आज हम जानेंगे देवव्रत की भीष्म बनने की कथा। तो क्या होता है, जो राजा शांतनु थे वो गंगा की याद में बहुत दुखी रहने लगे थे। तो एक बार वो जब शिकार करके वापस आते हैं तो गंगा किनारे ही रुकने का वो निर्णय लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने जो बाकी सैनिक होते हैं उनको वापस हस्तिनापुर लौटने की आज्ञा देते हैं और वहाँ वो महामंत्री के साथ रुकते हैं। तो वहाँ वो क्या देखते हैं, एक नाव पे एक सुंदर युवती को। तो उससे पूछते हैं जाके कि युवती तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ और यहाँ पे मैं नदी पार करवाने में लोगों की मदद करती हूँ। तो वो जो राजा शांतनु होते हैं वो उनको विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। वो भी उन्हें अच्छी लगती है तो वो उनको विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो वो उनका नाम होता है सत्यवती। जो वो होती है मछुआरे की बेटी, उनका नाम होता है सत्यवती। तो वो उनसे विवाह का जब वो प्रस्ताव रखते हैं तो सत्यवती जो होती हैं वो कहती हैं कि मैं इसका निर्णय नहीं ले सकती, ये निर्णय मेरे पिताश्री करेंगे। तो वो पिताश्री के पास जाते हैं उनके, सत्यवती के। तो उनके पिता क्या बोलते हैं, उनके पिता तो पहचान जाते हैं ये राजा हैं हस्तिनापुर के। तो उनके पिता एक शर्त रखते हैं कि मैं विवाह तो आपसे करवा दूंगा लेकिन मेरी ये शर्त है कि मेरी बेटी का जो पुत्र होगा आप राजा उसी को बनाएंगे। तो लेकिन ये तो राजा अपने मन में सोचते हैं कि ये तो जो देवव्रत है उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि पहला उनका ये बड़ा पुत्र होता है तो राजा बनने का अधिकार उन्हीं का होता है, देवव्रत का। तो वो वापस लौट जाते हैं। तो वापस लौट जाते हैं लेकिन वो फिर से बहुत दुखी रहने लगते हैं, खाना पीना भी नहीं खाते और ढंग से बोलचाल भी नहीं होती किसी से। तो देवव्रत उनसे पूछते हैं कि पिताश्री आपको क्या हुआ। तो वो उनको जवाब ढंग से नहीं देते। तो फिर वो देवव्रत महामंत्री से पूछते हैं तो महामंत्री ऐसा ऐसी बात बताते हैं कि सत्यवती के पिताश्री ऐसी ऐसी शर्त रख रहे हैं। तो वो जाते हैं देवव्रत, फिर सत्यवती के पिताश्री से मिलते हैं। पिताश्री से वो ये उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप ही की बेटी से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। लेकिन उनके पिताश्री कहते हैं कि मैं आपकी बात पे भरोसा तो कर लूँगा लेकिन क्या पता आप ना बने, लेकिन आपका बेटा बोले कि मेरे को राजा बनाओ, तब क्या होगा। तो वो ये बात उनकी समझ जाते हैं देवव्रत। तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पे ये बात समझने के बाद वो चारों दिशाओं को साक्षी बना के प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य रहूँगा, आप इनको बेझिझक भेज दीजिए, इन्हीं का बेटा राजा बनेगा। तो फिर वो देवव्रत उनको वापस लाते हैं और पिताश्री को देते हैं कि पिताश्री देखो मैं ले आया, आप इनसे विवाह कर लीजिए। तो पिताश्री बहुत प्रसन्न होते हैं पहले तो। फिर जब पता लगता है कि ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने तो पिताश्री बहुत मतलब भावुक होकर उनको वरदान देते हैं कि ऐसा पिता और पुत्र का प्रेम देख के उनको एक ये वरदान देते हैं कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। मतलब जब तक तुम अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार नहीं करोगे तब तक मृत्यु नहीं आएगी। और फिर इतनी भीष्म प्रतिज्ञा से उनका नाम भी वो भीष्म रखते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली भीष्म पितामह ने, इसीलिए उनका नाम भी क्या पड़ा, भीष्म। देवव्रत से चेंज होके भीष्म हो गया।